नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में नई अपडेट के साथ में एक बार फिर से हाजिर हैं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वर्ग 3 से संबंधित है। वर्ग 3 के निरस्तीकरण के संबंध में काफ़ी कुछ विवाद सामने आ रहे हैं। साथ में ही सोशल मीडिया पर विरोधाभास भी हमको देखने को मिल रहा है। और विरोधाभास क्या है, कहीं पर कहा जा रहा है कि ये पूरी भर्ती निरस्त होगी, कभी कहा जा रहा है केवल 25 मार्च का पेपर निरस्त होगा, या फिर जो सरकारी बयानों की बात करें तो कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं होगी और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो अभी बड़ा खुलासा हुआ है उसके बारे में हम पहले बात कर लें। फिर जो विरोधाभास की स्थिति बन रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आपके सामने ये जो जानकारी है और ये कटिंग है, ये कहती है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और मेरिट एजेंसी ने सौंपी रिपोर्ट। आइए जानते हैं क्या है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अब निरस्त नहीं होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी उसका प्रश्न पत्र का जो स्क्रीनशॉट है उसके वायरल के मामले में MPPEB यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास शासन द्वारा निर्धारित मैपिड जांच एजेंसी ने रिपोर्ट सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा देने की एक्टिंग कर रहा था, उसका कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर दूसरे कक्ष में खुला हुआ था और वहीं पर पेपर हल किया जा रहा था। जिस रोल नंबर के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उससे लग रहा है कि परीक्षा निरस्त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बात यहाँ पर कही गई है। और बता दें कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो 25 मार्च का आयोजन हुआ था, परीक्षा के वायरल हुए स्क्रीनशॉट के बाद PEB ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिए गए ठेके को निरस्त कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये ठेका निरस्त ही कर दिया जाना चाहिए। अब इससे मई में होने वाली परीक्षाएं भी निरस्त हो सकती हैं। मई में कई परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं इस सोर्स के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा। तो निश्चित रूप से दोस्तों वो प्रभावित होंगी, पर आगे गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेगी। अब उल्लेख है कि 2 कंप्यूटर सर्वर के माध्यम से एक साथ जुड़े थे। इस तरह परीक्षार्थी कंप्यूटर पर बाहर से नियंत्रण था, पेपर दूसरे में से कोई दूसरा व्यक्ति हल कर रहा था। और PEB की ओर से मई में समूह 2, उप समूह 2, कनिष्ठ लेखाधिकारी व अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा, समूह 1, उप समूह 3, हाउसकीपर, सोशल कार्यक्रम प्रबंधक, बाल संरक्षण, जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार व अन्य पदों के लिए भर्ती आयोजित होना है। और निश्चित रूप से दोस्तों ये भर्ती जो है वह प्रभावित की जाएंगी। पर जो विशेष जानकारी सामने आई है वो ये है कि न्यूज़ में जो प्रसारित किया गया है कि अब जो एजेंसी ने जैसे कि कार्य दिया गया था इसके डिसीजन का, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी है, PEB को सौंप दी है। और आगे क्या निर्णय होगा ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति बनी है। तो ये आपके सामने है। देखिए दोस्तों, पहली जानकारी है और स्टार समाचार कहता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पर गहराए संकट के बादल। और यहाँ पर यह है कि पात्रता परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल होने के मामले में PEB के पास शासन द्वारा निर्धारित मैपिड जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जरूर सौंप दी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये वर्ग 3 के निरस्तीकरण की बात करता है। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट वायरल के मामले में मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB के पास शासन द्वारा निर्धारित मैपिड जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा देने की एक्टिंग कर रहा था और इससे कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर दूसरे कक्ष में खुला हुआ था और वहीं पर पेपर हल किया जा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर बाहर से पेपर हल किया जा रहा था और अब ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि वर्ग 3 की परीक्षा निरस्त हो सकती है। हालांकि PEB के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा निरस्त नहीं होगी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का 25 मार्च को आयोजित परीक्षा के वायरल स्क्रीनशॉट के बाद PEB ने ऑनलाइन आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिए गए ठेके को निरस्त कर सकती है। और यदि परीक्षा निरस्त होती है तो तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को निश्चित रूप से काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर है निरस्तीकरण की बात करता है। वहीं दूसरी ओर हरिभूमि न्यूज़पेपर लिखता है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं होगी निरस्त। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 3 पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल के मामले में PEB के पास पहुंची मैपिड की जांच रिपोर्ट। तो दोस्तों, यहां पर जांच रिपोर्ट के बारे में तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कर चुके हैं कि किस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट दी है कि कहीं बाहर से ही पेपर को सॉल्व किया जा रहा था। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा के निरस्तीकरण की बात है तो वहाँ पर संभावना ये व्यक्त की जा रही है, ऑफिसर्स का ये बयान सामने आ रहा है कि ये परीक्षा निरस्त नहीं होगी। और
इस प्रकार से जो है अधिकारियों ने निरस्तीकरण करने से इनकार कर दिया है। बल्कि जो मध्य प्रदेश की और भी अन्य एग्जाम्स हैं, जैसा मैंने बताया कि मई में होने वाली परीक्षाएं हो सकती हैं निरस्त, तो निश्चित रूप से दोस्तों उप समूह 2 कनिष्ठ लेखा अधिकारी और भी कई अन्य परीक्षाएं हैं जिनका कि कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। काफ़ी कुछ तैयारियां उनकी भी प्रभावित होंगी और उनके निरस्तीकरण की जरूर मार्ग सुनिश्चित हो गया है। उसका कारण रहा है कि जो भी कंपनी को ठेका दिया गया था अब वो संदेह के घेरे में है और उसके ठेके को निरस्त करने का कार्यक्रम जारी है। तो दोस्तों जो भी कंडीशन बन रही है वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है। बार बार एग्जाम होना, बार बार परीक्षा का निरस्तीकरण होना निश्चित रूप से एक कुठाराघात है और हतोत्साहित करती है आगे की तैयारी के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों आगे अब क्या होगा, गवर्नमेंट किस प्रकार का निर्णय लेती है, क्या वास्तव में वर्ग 3 परीक्षा निरस्त होगी या 25 मार्च का पेपर निरस्त होगा, इन सब सवालों को हम यहीं पर रहने देते हैं और जो भी जानकारी सामने आती है आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है, साथ में ही चैनल के माध्यम से भी लगातार जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।